बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो ख़बरें हैं, आज की जो तज्ज़िया है, वो तहरीक-ए-इंसाफ़ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक है। इमरान खान की डेरा जेल में हालत कैसी है, इसके मुतल्लिक आपको बताएँगे। और बनी गाला से मुतल्लिक जो है वो ख़बरें हैं, बुशरा बीबी के रहन-सहन और जो बाकी मामलात हैं वहाँ पर, उसके मुतल्लिक आपको बताने जा रहे हैं। और बुशरा बीवी की सेहत कैसी है, उन्हें खाना क्या दिया जा रहा है, उनके उसके हवाले से आपको बताएँगे। फिर एक वीडियो जो है वो मंज़र-ए-आम पर आई थी कि बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं लाहौर के एक प्रिंटिंग प्रेस में। उसकी हकीकत सामने आई आई है। उसके मुतालिक आपको बताएँगे कि इसके पीछे क्या अवामिल थे और किसके कहने पे ये जर्नलिस्ट जो है वहाँ पर गए और उन्होंने वीडियो बनाई और बैलेट पेपर जो है वो सामने लेके आए। फिर हुकूमत सादी का जो डेडलॉक है वो बुरहान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो डेडलॉक है वो उसपे चीज़ें हैं कि वो अभी तक जो है वो तय नहीं हुआ, मामलात तय नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी की डिमांड क्या है? पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है? कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाह रही? और नून लीग क्या चाह रही है? इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं अडयाला जेल की सूरत-ए-हाल। अडयाला जेल में आज भी मुलाकात हुई तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन से, उनके जो अहल-ए-खाना हैं उनकी और मुख्तलिफ़ लोगों की, उनके वकला की भी मुलाकात हुई और उसमें तफ़सीली उन्होंने तबादला ख़्याल किया। जो पॉलिटिक्स है, बताया जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं वो जो मैंडेट मिला है उससे खुश नहीं हैं और जो है वो एक एजिटेशन की तरफ जो है वो पार्टी को फिर दोबारा धकेला जा रहा है और ये मैसेज दिया जा रहा है पार्टी को कि वो जो है डट के खड़े हो जाएँ और मुल्क में एहतजाज जो है वो किया जाए। जैसे कि आपके इल्म में है कि वज़ीरिस्तान के इलाके में तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज जो है अभी भी जारी है। आज 10 रोज़ हो गए हैं इलेक्शन को, लेकिन ये एहतजाज अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद भी जो एहतजाज हुआ था हफ़्ते को, अब भी तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने ये मैसेज दिया है कि एहतजाज का रास्ता अपनाया जाए और सिस्टम पर प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाए। अब ये प्रेशर कैसे बढ़ाया जाएगा, किस तरह जो है वो कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज किया जाएगा, सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा, किस तरह जो है ये एहतजाज होगा, इसका तरीक़ाकार जो है वो तय किया जा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो आइंदा आने वाली हुकूमत पर भी अपना प्रेशर बरकरार रखेगी और एहतजाज और जलसे जुलूस की सियासत जो है वो चलती रहेगी और कौमी असम्बली का हाल जो है वो मछली मंडी ही की तरह ही होगा और मछली मंडी की तरह ही लोग एक दूसरे के दस्ते गुरबाँ होंगे और जो है वो चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। जो अब तक की सूरत-ए-हाल है उसको देखते हुए जो खबरें हैं उसके मुतालिक। फिर बताया जा रहा है कि बनी गाला में बुशरा बीबी को कोई नाक़िस खाना जो है वो दिया जा रहा है। इस तरह की खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं और इसके इसके साथ-साथ ये भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि बुशरा बीबी की सेहत जो है वो कुछ नासाज़ हो गई है और उनकी तबीयत ख़राब है और तबीयत ख़राब होने के साथ-साथ वो बीमार पड़ गई हैं। जो हमारे ज़राए हैं, जो जो जिन ज़राए से हमारा राब्ता हुआ, जेल हुकाम से भी और जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक भी ये बताया गया है कि बुशरा बीबी का खाना जो है वो प्रॉपर डॉक्टर चेक करके जो है उन्हें उन्हें फ़राहम किया जाता है और जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक ही उन्हें तमाम सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। गो के बनी गाला में वो हाउस अरेस्ट हैं और बनी गाला को ही सब जेल करार दिया गया, तो उन्हें घर की तरह का एक जो है वो आराम मुयस्सर है। अपने जो है वो अपने रूम में, अपने घर में जिस तरह बंदा जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है। सिर्फ़ जो एक बाउंड्री है उसको बंदा क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन हाउस अरेस्ट का मतलब ये है कि उन्हें तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हों, रहन-सहन की, खाने-पीने की, तमाम तर सहूलियात जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं। अगर तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन को जेल में वो तमाम सहूलियात मिल सकती हैं, वो तमाम खाने जो है वो ट्रेडमिल और बाकी चीज़ें जो हैं अगर फ़राहम हो सकती हैं, तो फिर बुशरा बीबी को भी ये तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं और जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होती है वो उन्हें मुयस्सर फ़राहम की जाती है। ये खबरें जो आ रही हैं कि बुशरा बीबी
की सेहत नासाज हो गई है, उससे मुतल्लिक डॉक्टरों ने भी जो है उसे मुस्तरद किया है, और जो बाकी राय हैं वो भी मुस्तरद कर रहे हैं कि बिशप बीबी बिल्कुल मेडिकली फिट हैं और अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो उस मुताबिक ही चल रही हैं। इसके अलावा एक बैलेट पेपर छपने की वीडियो आपने देखी होगी। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात सामने आए हैं, और जो लोग वहाँ पे गए थे, एक छोटा-सा प्रिंटिंग प्रेस है, और उस प्रिंटिंग प्रेस पे अगर कोई गलत काम हो रहा था, और अगर कोई खुफिया तरीके से बैलेट पेपर छापने का काम हो रहा था, तो बड़ा वहाँ पे कुछ लोगों का पहरा होना चाहिए था। कोई गार्ड होने चाहिए थे कि कोई बंदा जो है वो वहाँ पे आ ना सके, और कोई बंदा वहाँ पे एंटर ना हो सके। तो ये दोनों जो जर्नलिस्ट हैं, ये बड़े आराम से वहाँ पे अंदर जाते हैं, वीडियो जो है वो बनाते हैं, और अमला जो है वो कुछ बोल नहीं रहा, अमला उन्हें कुछ बता नहीं रहा, सिर्फ़ इतना बता रहा है कि हमें ऑर्डर किया गया था, किसने ऑर्डर किया, कैसे ऑर्डर किया, ये चीज़ें वो नहीं बता रहे, और ना ही उन्हें कोई रोक-टोक की गई है वीडियो बनाने से, वीडियो बनाते हुए, या वीडियो को अपलोड करते हुए, और सारी चीज़ें जो हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इंटर कैसे हुए, और सवाल ये पैदा होता है कि वो किस तरह जो है वो अंदर दाखिल हुए, और किस तरह उन्होंने वीडियो बनाई, और किस तरह जो है वो चीज़ें सामने आईं। ये बड़ा एक अहम सवाल है। फिर इसके पीछे कौन था? इनको इत्तला देने वाला कौन था? उसकी तलाश की जा रही है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो एफआईए है और तहकीकाती इदारे हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, और इस वीडियोज़ की छानबीन की जा रही है कि ये बैलेट पेपर कहाँ से आए और कहाँ छापे गए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि बैलेट पेपर छपते हुए नहीं दिखाए गए। जो बैलेट पेपर वहाँ पड़े हुए थे, वो उठाए गए, और उठा के कहा गया कि ये देखें NA-15 के बैलेट पेपर हैं, और ये नवाज़ शरीफ साहब को जितवाने के लिए जो है बैलेट पेपर का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और छापे जा रहे हैं। और बैलेट पेपर तो एक ख़ास पेपर है जो बाहर से आता है, उस पे छपते हैं, और खुफिया कोड उसमें होते हैं इलेक्शन कमीशन के, जो प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें शामिल करता है, उसपे ये छपाई होती है। इसके अलावा किसी और कागज़ पे छपाई हो नहीं सकती। फिर सीरियल नंबर होता है, फिर और जो है वो खुफिया कोड होते हैं जो शामिल किए जाते हैं। तो लिहाज़ा इसकी भी इंक्वायरी हो रही है, इसकी भी तहकीकात हो रही हैं कि ये वीडियो कैसे बनी, किस तरह बनी, और किस तरह जो है ये यहाँ तक जर्नलिस्ट पहुँचे। फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हुकूमत साज़ी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात थे, वो अभी तक डेडलॉक बरकरार है, और डेडलॉक गो के मामलात सारे तय हैं। प्रेज़िडेंट किसका होगा, प्राइम मिनिस्टर किसका होगा, और स्पीकर किसका होगा, लेकिन इससे आगे बढ़ के पीपल्स पार्टी जो है, वो डिमांड कर रही थी कि हमें गवर्नर्स के ओहदे दिए जाएँ, हमें जो है वो पंजाब में डू शेयर दिया जाए, और हमें जो है मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें दी जाएँ। लेकिन नून लीग जो है, वो पंजाब का गवर्नर देने को तैयार नहीं है। पंजाब में जो है वो 1-2 वज़ारतों से ऊपर देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी है। 2/3 मेजॉरिटी तक भी वो पहुँच रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान ऑफ़र किया गया। पीपल्स पार्टी को मरकज़ में सीटें देने के लिए जो है वो ऑफ़र की गई है। इस पर अभी डेडलॉक जो है वो बरकरार है, और एक एमओयू साइन होने जा रहा है, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, और उस ड्राफ्ट में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो दी जा रही हैं कि किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये थी आज की सूरत हाल, आज की खबरें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।